मस्ती की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा एक पंडित, सांप और नेवले की कहानी। एक बार की बात है, हरिपुर नामक एक गांव में एक राघव नाम का पंडित रहा करता था। राघव बहुत ही दयालु था तथा नेक दिल का इंसान था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करने जाता था। जब वह खेत से काम करके थका हारा घर आता था तो अपनी पत्नी शीतल तथा अपने बेटे बबलू को देखकर खुश हो जाता था और उसकी थकान गायब हो जाती थी। नेक दिल होने के कारण गांव वाले उसे बहुत प्यार देते थे। एक दिन की बात है, राघव रोज की तरह अपने खेत में काम करने के लिए गया। वहां उसने देखा कि एक नेवला का बच्चा उसकी खेत में पड़ा हुआ था। वह बहुत ही छोटा था और चल भी नहीं पा रहा था। अरे रे रे, कितना प्यारा नेवला है। बेचारा पता नहीं मेरे खेत में कैसे आ गया। अब इसका क्या करूं? ओहो, एक काम करता हूँ, इसे अपने घर ले जाता हूँ। और फिर राघव नेवले की हालत पर तरस खाकर उसे अपने घर ले गया और अपनी पत्नी शीतल से बोला, अजी सुनती हो? देखो आज मैं क्या ले आया हूँ। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या ला दिए जो इतना चिल्ला रहे हो? अरे देखो तो, मुझे खेत में एक नेवला मिला। कितना प्यारा है। नेवला को देखकर शीतल डर जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या लाए हो? ये हमारे बच्चे के लिए खतरा बन सकता है। इसे जाओ वापस वहीं रख दो। अरे नहीं नहीं, हम इसे अच्छी शिक्षा देंगे। ये हमारे बच्चे के साथ खेलेगा। तुम बस इसे अच्छी अच्छी बातें बताना। फिर नेवला उस ब्राह्मण के घर में ही रहने लगा और वह बबलू के साथ ही खेलता था। धीरे धीरे नेवला का आकार बड़ा हो गया और वह सभी के साथ घुल मिल गया। अच्छे पालन पोषण के कारण नेवला बहुत ही प्रसन्न रहता था। नेवला बबलू के साथ बहुत खेलता था। कभी कभी वह बबलू के साथ ही सो जाता था। लेकिन शीतल नेवला को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी कि कहीं नेवला बबलू को काट न ले। एक दिन राघव काम करने के लिए खेत में चला गया तथा शीतल बबलू को पालने में ही छोड़कर पास के कुएं से पानी लेने चली गई। अब घर में केवल नेवला और बबलू ही बचे थे। तभी कुछ समय बाद घर में एक सांप आ गया। नेवला ने सांप को देखा और सोचा, अरे घर में तो सांप आ गया है। मुझे इसे मारना होगा वरना ये बबलू को काट लेगा। फिर नेवला ने सांप पर हमला कर दिया। दोनों में काफी भयानक लड़ाई हुई, पर अंत में नेवला ने सांप को मार डाला। सांप को मारने के बाद नेवला बहुत ही खुश हुआ और वह खुशी खुशी में शीतल को बताने के लिए कुएं की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जब शीतल नेवले को देखी तो नेवला के मुंह पर सांप का खून लगा हुआ था। शीतल ने सोचा कि नेवला ने उसकी बच्चे को मार डाला है। शीतल बहुत ही गुस्सा हो जाती है और पास में पड़े डंडे को लेकर नेवला को पीटने लगती है। लाठी से पीटने के बाद नेवला मर जाता है। फिर शीतल भागकर अपने घर की तरफ जाती है। जब वह अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा बच्चा पालने में खेल रहा था और पास में जमीन पर एक सांप मरा हुआ था। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? मैं बिना सच्चाई जाने नेवला को मार डाला। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और फिर शीतल नेवले की याद में रोने लगी, लेकिन तब तक बड़ा देर हो चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कुछ भी बड़ा करने से पहले हमें सोचना समझना चाहिए। किसी चीज़ को अपने आँखों से देखे बिना भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर हमें कुछ बड़ा कदम नहीं लेना चाहिए। क्या पता बाद में हमें पछताना पड़े।